नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा यूएस के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और पिता की स्पीच, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका में भी यहूदी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यूएस कांग्रेस में और कई इंपॉर्टेंट जगहों पर इल्हान ओमर जैसे लोग बैठे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए और धर्म के नाम पर फेक नैरेटिव फैलाते हैं, जिससे लोगों में यहूदियों के खिलाफ उग्रवाद का भाव और भी स्ट्रांग होता है, जिसके चलते बच्चों, वृद्ध और किसी भी पर जानलेवा हमला वे कर सकते हैं। अगर आपने वो स्पीच नहीं सुनी है तो इस वीडियो के बाद और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, 10 मिनट निकालकर वो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे चौंकाने वाले स्टेप्स जो कई कंपनीज ने एक एक करके लिए हैं हमास समर्थकों के खिलाफ, और भारत की कंपनीज के पर्सपेक्टिव से इसका महत्व। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आइए शुरू करते हैं। कल शाम को यूएस में स्थित सिटी बैंक की एक एम्प्लॉई नूजिमा हुसैनोवा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि नो वंडर व्हाई हिटलर वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम ऑल, जिसका वर्बेटिम ट्रांसलेशन होता है, इन्हीं वजहों से हिटलर इन सबको ख़त्म करना चाहता था। यह एक स्पष्ट रूप से यहूदियों के खिलाफ घृणित भाव से लिखी गई बात है, एक हेट स्पीच है। जैसे नूजिमा के एम्प्लॉयर्स को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत ही उसको नौकरी से निकाल दिया और हाल में उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है, जहां पर उसके 4500 फॉलोअर्स थे। ये इंस्टाग्राम ने किया या उसने खुद, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। अल अली हॉस्पिटल बॉम्बिंग की मिस इन्फॉर्मेशन जो चल रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए 25 साल की नूजिमा हुसैनोवा ने ये बात स्माइलीज के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी में डाली थी, जिसके चलते उसकी सिटी बैंक से जॉब चली गई और शायद अब फ्यूचर में भी उसको जॉब मिलने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में हुई घटना है और आम आदमी के पास भी ये न्यूज़ उस व्यक्ति के नाम, फोटो और कांड के साथ पहुंच जाएगी। और ये मोहतरमा पहली नहीं है जिसकी एंटीसेमेटिक सोच सामने आई है। हमास हमले के बाद इसकी शुरुआत हुई थी विश्व की विख्यात, या फिर अब ये कहें कि कुख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर किए गए आतंकवादी हमले के बाद, जब इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के अंतर्गत गाजा में हमास पर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, तब से इजराइल के खिलाफ नैरेटिव चलाने के लिए हार्वर्ड के कुछ विद्यार्थियों ने इजराइल विरोधी स्टेटमेंट दिए थे। इसके चलते अमेरिका की कुछ कंपनीज के सीईओज ने उन छात्रों को मार्क किया और ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिनमें भारत से पढ़ने गए स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। सीईओज द्वारा लिए गए इस डिसीजन के ऊपर कुछ लोग ने आपत्ति भी जताई है। उनके लिए हिंदुस्तानी भाव का एक ही एक्सप्रेशन माइंड में आता है, जो हम इस वीडियो में बोल नहीं सकते। हार्वर्ड के इन स्टूडेंट्स और नूजिमा हुसैनोवा के अलावा मायामी में भी एक डेंटिस्ट डॉक्टर अहमद एलकूसा को आज निकाल दिया गया है। यूएस और अन्य कुछ देशों में इजराइल के जो भी लोग हमास द्वारा किडनैप कर लिए गए हैं, उनके फोटोज और इन्फॉर्मेशंस के साथ लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं, ताकि सबको पता चल सके कि वे कौन हैं, और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो वे शेयर कर सकते हैं। ये डॉक्टर अपना कर्म छोड़कर इन सब पोस्टर्स को फाड़ते हुए कैमरे में कैद हो गया था, जिसके चलते उसको तुरंत ही नौकरी से फायर कर दिया गया है। इसको भी अपने प्रोफेशनल कैरियर को रिवाइव करने में काफ़ी ही समय लग जाएगा, और हो सकता है कि कैरियर भी चेंज करना पड़े अगर उसका लाइसेंस इस हरकत के चलते कैंसिल कर दिया जाए। इस घटना से ये पता चलता है कि किसी भी खबर को फैलाने से पहले या उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले सभी एंगल्स चेक करके पुष्टि कर लें, और अगर आप में लोगों की प्रतिक्रिया है तो उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहें। याद रहे, महलों में बैठे लोग जो ऐसी चीज़ों और लोगों के खिलाफ आपको उकसाते हैं, वे कभी खुद नहीं उतरेंगे। जैसे हमास का लीडर हाल में कुछ सूत्रों के अनुसार कतर में बैठा हुआ है। तो सचेत रहें, अपने कैरियर पर ध्यान दें, किसी भी चीज़ में अग्रीमेंट या स्टेटमेंट देने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएँ। गाज़ा और वेस्ट बैंक के आम नागरिकों के लिए
हमें भी सहानुभूति है जो खुद 2007 से हमास से प्रताड़ित हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से बलोच, हिंदू, क्रिश्चियंस और अन्य पाकिस्तानी माइनॉरिटीज भी प्रताड़ित हैं, जिनके लिए वर्ल्ड मीडिया चुप्पी बनाए बैठी है। उन पर भी हम खबर जल्द ही लाएंगे, तो जुड़े रहें। भारतीयों और भारत की कंपनी से यह अनुरोध है कि यूएन ने भले ही ऐसे आतंकवादियों को रेवोल्यूशनरी कह दिया हो जो मानवता को शर्मसार करते हैं, इस घटना से सीख लें और भारत में जो भी ऐसे तत्व हैं उनको डिनाउंस करें और जॉब्स ना दें, ताकि उनकी अकल ठिकाने आ सके और ऐसी घटनाएं भारत में होने की संभावना कम हो। याद रखें, इवन इफ आइडियाज आर बुलेट प्रूफ, दे कैन बी काउंटर्ड विद बेटर आइडियाज फॉलोड बाय एक्शंस। और फिर से मुसलमान भाइयों से अपील है कि आपके आसपास जो भी धर्म के नाम पर इंसानियत के खिलाफ बोलता है या काम करता है, उसके ऊपर ज़रूरी कदम उठाएं। जहां समझाने से काम चल सकता है उनको समझाएं, और अगर नहीं तो लीगल कार्यवाही करें। ऐसा करने से दूसरे भी जो आप जैसे लोग होंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो भी सामने आकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक बार आवाज़ उठाना शुरू करें, फिर जैसे कुछ सिख भाइयों ने उन खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो ज़्यादातर भारतीय उनके साथ जा खड़े हुए हैं, वैसे ही आपके साथ भी आके खड़े होंगे। ये हमारा वादा नहीं, भारत का ऐतिहासिक सच है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद।